हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 सितंबर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, यानी कि कौन सा शहर है भारत का जो कि महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये आश्चर्य की बात है कि ये है नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक वर्ष 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,982 मामले दर्ज हुए, जबकि भारत के अन्य जो 19 महानगर हैं उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 43,414 मामले दर्ज हुए। और यहाँ पर एक बात और भी कि भारत में आत्महत्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 7.2%। और ये भी याद रखना कि सर्वाधिक आत्महत्या कहाँ के लोगों ने की है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे असुरक्षित 3 शहर हैं महिलाओं के लिए। सबसे पहले नई दिल्ली, फिर मुंबई और 3 बेंगलुरु। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि ये 3 शहर जो कि भारत के लिए भारत की जान माने जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का चार्म रहता है कि इन शहरों में जाकर बसा जाए, वही 3 शहर सबसे असुरक्षित शहरों की श्रेणी में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स कहाँ पर? इम्फाल, मणिपुर में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2022 इम्फाल के इबोयमा सुमंग लीला सांगलेन में शुरू हुआ है। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। बात यहाँ पर हो रही है मणिपुर के बारे में। तो देखिए, ये है मणिपुर और ये है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। गवर्नर हैं ला गणेशन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पी वेंकट संजय कुमार। एक प्रश्न स्टैटिक जीके में अक्सर पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी मणिपुर में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों LCHS की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहां पर स्थापित करेगी? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों यानी कि LCHS की पहली इकाई को औपचारिक रूप से कहां पर स्थापित करने वाली है? जोधपुर, राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। यही वजह है कि प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। निदेशक हैं संजीव कपूर। उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह हैं। 3 प्रश्न याद रखिएगा, इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? इनका नाम है शिवांगी सिंह, ये वाराणसी से हैं। वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? भावना कंठ बनी थी। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? इनका नाम है हरिता कौर देओल। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है निकोल मान। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका के स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के लिए मिशन कमांडर रहेंगी निकोल ओनपू मान। निकोल ओनपू मान ये इनका पूरा नाम है। अमेरिकी मूल की ये पहली महिला हैं जो कि अंतरिक्ष मिशन में जाएंगी। और स्पेस क्रू 5 मिशन नासा और स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोल ओनपू मान। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है?
देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वसुधा गुप्ता जो कि AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बन गई हैं। तो बात करते हैं AIR के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और 1957 से इसको आकाशवाणी नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वसुधा गुप्ता ने N वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए कि G20 देशों की पर्यावरण व जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई है। ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो G20 देशों की पर्यावरण व जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में आयोजित की गई है बाली, इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस बैठक का उद्देश्य क्या है? G20 देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने के साथ किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मजबूती प्रदान करना। भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया गया। किसने किया? भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका नाम होगा परख, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, परख का एक फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह संस्था सभी मान्यता प्राप्त जो स्कूल बोर्ड्स हैं, जैसे कि CBSE हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, जितने भी स्कूल बोर्ड हैं उनके लिए एक समान नियम, एक समान स्टैंडर्ड यानी कि मानक और एक समान निर्देश को तैयार करेगा। यह संस्था NCERT के एक अंग के रूप में काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 कब से शुरू हो रहा है? देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हम मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में जो उनका स्वास्थ्य है और जो उनका पोषण है उसके प्रति जन जागरूकता को फैलाना। 2022 में इसकी एक थीम भी है, सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ये 2022 की थीम है, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? सोथियारा छिम, तदासी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड, गैरी बेनचेदी। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ई, यानी कि उपरोक्त सभी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हैं सोथियारा छिम जो कि कंबोडिया के हैं, मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। इनका नाम है बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस की हैं, चिल्ड्रंस राइट क्रूजर हैं। इसके अलावा तदासी हथोरी का भी नाम है जो कि जापान से हैं, और इसके अलावा गैरी बेंचेगिब जो कि इंडोनेशिया से हैं, एंटी प्लास्टिक पॉल्यूशन वॉरियर हैं। तो ये 4 शख्सियत हैं जिनको इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि खमेर रुज के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज कर रहे एक कंबोडियाई मनोचिकित्सक जिनका नाम है सोथियारा छिम, और इंडोनेशिया नदियों की सफाई करने वाले एक फ्रांसीसी पर्यावरणविद को बुधवार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं के रूप में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है और इसे प्रतिवर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1957 से, और यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। बात करें तो भारतीय आचार्य विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1958 में 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2018 में यह पुरस्कार मिला था भारत वाधवानी और सोनम वांगचुक को। 2019 में यह पुरस्कार जीता था रवीश कुमार ने। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बताइए कि 1 सितंबर को किस रोग का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सर्वाइकल कैंसर का ये जो टीका है किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया। नाम क्या है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बनाना भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मेडिकल साइंस के लिए आज बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। आधार पूनावाला ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की कीमत मात्र 200 से 400 रुपये के बीच हो सकती है। अभी इसकी जो पुष्ट कीमत है वो सामने नहीं आई है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। बताइए कि हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पर दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर ये आप चाहते हैं कि सीरीज़ लगातार आपको मिलती रहे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।